भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। समस्तजनकल्याणे विरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। हमने जो शांति मंत्र देखा था उसको हम साथ में ही बोलेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुस्तनूभिः यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। अथर्ववेद का यह उपनिषद कैवल्य उपनिषद के नाम से जाना जाता है। जब हम उपनिषद को पढ़ते हैं तो हम वेद को ही पढ़ते हैं, क्योंकि ये वेद का ही भाग है, वैदिक साहित्य है। ये एक बड़ा दुर्भाग्य है कि हम लोगों ने वेदों के दर्शन ही नहीं किए। कितने लोगों ने वेदों के दर्शन किए हैं? कहीं कहीं पर वेद मंदिरों में आश्रम में रखे। वेद से हम लोग बहुत दूर हो गए। लेकिन पूज्य गुरुदेव ने उपनिषदों को समाज में लाकर वेद के कम से कम एक भाग से तो हमारा परिचय कराया। तो उपनिषद को पढ़ना मतलब वेद को पढ़ना है, क्योंकि ये वेद का ज्ञान भाग है। वेद में 3 भाग है। कर्मकांडात्मक जो भाग है, कर्मकांड, उपासना कांड और तीसरा ज्ञान कांड। और एक दूसरे ढंग से भी उपनिषद क्या कहते हैं, वेद का विभाजन किया जाता है। आपने सुना होगा मंत्र भाग, ब्राह्मण भाग, आरण्यक और उपनिषद। इस तरह से भी वेद का विभाजन होता है। तो इस ज्ञान भाग में आत्मज्ञान बताया है, इसी को उपनिषद कहते हैं, जो कि हमको अपने बंधनों से मुक्त कराने वाली विद्या है। अब उपनिषद की शैली क्या है? तो यहाँ पर एक शिष्य है जो गुरु के निकट जाता है। हमने देखा सुबह पहली क्लास में उपनी, निश्चय पूर्वक गुरु के निकट जाता है। तो यहाँ पर भी एक शिष्य है, उनका नाम है अश्वलायन। अश्वलायन ऋषि जो है वो इस उपनिषद में शिष्य है। और आचार्य कौन है? तो बोले ब्रह्मा जी। इसलिए देखिए पहला मंत्र, अथाश्वलायनो भगवन्तं परमेष्टिनं उपसमेत्योवाच अथाश्वलायनो भगवन्तं परमेष्टिनं उपसमेत्योवाच। अथ मतलब अर्थ शब्द के 4 अर्थ है। अथ शब्द के 4 अर्थ है। अथ जो है मंगलवाची शब्द है। 2 शब्द ऐसे कहे गए मंगलवाची, ओम और अथ। मांगलिका उभौ, जब ब्रह्मा जी ने पहले सृष्टि की तो ये मंगलाचरण किया उन्होंने, ओम अथ
तो मंगल से घंटा नाद होता है तो एकदम मंगल वातावरण होता है, जैसे ओम और अथ, तो ये मंगलाचरण। दूसरा अथ शब्द का अर्थ होता है प्रारंभ। कोई भी चीज आप प्रारंभ करते हैं तो अथ। जितने अपने ये सूत्र ग्रंथ है उसमें अथ शब्द से प्रारंभ होता है। अथ योगानुशासनम, योग सूत्र। फिर अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म सूत्र। अथा तो भक्ति व्याख्यास्यामः, ये काम क्या है? धन्यवाद। तो अथ शुरुआत करना। आपने सुना होगा अथ से इति, मतलब प्रारंभ से अंत तक। जब समाप्त करना हो तो इति। तो अब यहाँ पे उपनिषद प्रारंभ हो रही है इसलिए अथ। फिर तीसरा अर्थ होता है अथ का, कई बार ऐसा अथ बीच में डाला जाता है, कुछ तो भी चल रहा है वो एंड हुआ और नया कुछ शुरू करना है तो अथ, ऐसा भी होता है। अब जैसे हम लोग गीता के अध्याय पढ़ते हैं तो ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पंचदशोध्याय, 15वां अध्याय बोलता है। सब लोग भोजन वाला अध्याय सब लोग को मालूम है। तो वह अध्याय समाप्त हुआ, फिर अथ षोडशोध्याय, अथ है नहीं मालूम। तो एक खत्म हुआ दूसरा शुरू। वन इज एंडिंग, अदर थिंग इज स्टार्ट। ये अर्थ है अथ का। तो यहां भी पहले कर्मकांड इत्यादि हो गया, अब ज्ञान भाग शुरू हो रहा है। तो अथ शब्द का अर्थ हम लिख रहे थे। पहला अर्थ क्या बताया था? मंगल। दूसरा प्रारंभ के अर्थ में। तीसरा एक चीज बंद होने के बाद दूसरी शुरू होगी तो अर्थ। और चौथा, हाँ देखेंगे यूट्यूब वाले क्या चल रहा है इसमें, डिलीट करना पड़ेगा। तो अनंत या पूर्ण रूप से, जिसके बाद पूर्ण ऐश्वर्य है। हम लोगों के पास थोड़ा सा ऐश्वर्य है, थोड़ा सा यश भी है हम लोगों का, थोड़ा नाम तो है ना अपने सोसाइटी में, तो सब लोग जानते हैं। अपने अपार्टमेंट नहीं था, गली के बाहर कोई नहीं जानता भाई। तो थोड़ा थोड़ा भगवान का अंश अब में है, इतने छोटे से भगवान है। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी में भगवत बुद्धि रखी, बोले आपके पास ये सब चीजें हैं तो हम आपके चरणों में बैठते हैं, आप हमको कुछ सुनाएंगे। क्या सिखाएं, क्या सुनाएं? तो अब यहाँ अश्वरायन ऋषि अपनी प्रार्थना सामने रखते कि मैं किस प्रयोजन को लेके आपके पास आया हूं। ठीक है, सुनिए। अधि भगवन् ब्रह्म विद्यां वरिष्ठां सदा सद्भिः सेव्यमानां निगूढां यया चिरात् सर्वपापं व्यपोह्य परात्परं पुरुषं याति विद्वान्। साथ में बोलेंगे। अधि भगवन् ब्रह्म विद्यां वरिष्ठां सदा सद्भिः सेव्यमानां निगूढां यया चिरात् सर्वपापं व्यपोह्य परात्परं पुरुषं याति विद्वान्। कहते हैं अधि, अधि म्हणजे शिकवा, ज्ञान दो, सिखाओ। क्या सिखाए? तो फिर कहते देखो भगवान, फिर यहाँ भगवान संबोधन दिया है। ब्रह्म विद्यां वरिष्ठां, बोले आप हमको ब्रह्म विद्या सिखाइए। अच्छा, और ये ब्रह्म विद्या कैसी है? वरिष्ठां, ये वरिष्ठ है। वरिष्ठ का तो ऐसा नहीं कि ये वरिष्ठ लोगों को पढ़ने वाली विद्या है। जो वरिष्ठ लोग जिसको पढ़ते हैं
80+, 80 नॉट आउट। ऐसा नहीं है, ब्रह्म विद्या का विशेषण, व्यक्ति का विशेषण नहीं है। जो श्रेष्ठ विद्या है, जो सबसे बड़ी विद्या है, वो है ब्रह्म विद्या। बोले आप उसको हमको सिखाइए। और देखो पूरा वाक्य आश्रय ऋषि बोल रहे हैं, सदा सद्भिः सेव्यमानाम। बोले ये विद्या हमेशा अच्छे लोगों के द्वारा सेवित है। सद्भि मतलब अच्छे लोग, अच्छे लोगों के द्वारा जिसका अध्ययन किया जाता है, ये सेव्यमानाम जो पढ़ते हैं, सदाचारी लोग, सात्विक लोग, शुद्धांतकरण वाले लोग जिसको पढ़ते हैं, सदा सद्भि सेव्यमानम। अच्छा, और ये विद्या कैसी है? निगूढ़ाम, बड़ी गूढ़ है, एकदम समझ में आती नहीं। इसलिए लोग कहते हैं स्वामी जी सब उसी के ऊपर से गया। निगूढ़ाम, गूढ़ है। देखेंगे इसका अर्थ, केवल मैं अभी शब्दार्थ बता रहा हूं। तो बोले जो वरिष्ठ है, इसका नाम ब्रह्म विद्या है, जो अच्छे लोगों के द्वारा प्राप्त की जाती है। जो गूढ़ है, ओ बहुत सुंदर बात अश्वरायण ऋषि कहते हैं। बोले मैंने सुना है कि इसको प्राप्त करने से क्या होता है? सर्व पापम व्यपोह्य, सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। वाह, पाप को भस्मीभूत करने वाली है। अच्छा, और ये भी मैंने सुना है कि बहुत जल्दी फल देती है। हाँ, दीर्घ काल में नहीं कि आज पढ़ा और 10 साल के बाद। बोले नहीं, अचिरात। अचिरात शब्द है ना, देखो चिर मतलब होता है दीर्घ, चिरंजीवी भव, होती है। चिर मतलब दीर्घ, लॉन्ग। जैसे आप बोलते हैं कोई व्यक्ति मृत हो जाता है तो चिर निद्रा में लीन हो गया, चिर। और इसका उल्टा क्या है? अचिर, तुरंत। भवामिन चिरात पार्थ मैया वेशित चेतसा। गीता में भगवान कहते हैं तुरंत ही मेरे पास आता है जो मेरी भक्ति करता है, ज्यादा देर नहीं। हमको देखिए मुक्ति अभी चाहिए कि 10 साल बाद चाहिए? दुख निवृत्ति अभी चाहिए कि बाद में चाहिए? अभी। तो बोले ये विद्या आपको इसी जन्म में मुक्त करेगी। ये विद्या जैसी क्या है, इसको बोलते हैं नगद। माने नगद, उधार नहीं है। मराठीत क्या म्हणतात? उधार, उसने नगद उधार। हाँ, रोक रोक रोक, ये विद्या आपको अब भी यही। तो अचिरात, ज्यादा देर नहीं। देखो जैसे आपको कोई चुटकुला सुनाता है तो हंसी आपको तुरंत आती है, लेकिन जिसको समझता नहीं उसको फिर 2 दिन के बाद तो उसको यदि रविवार को हंसाना है तो शुक्रवार को चुटकुला, फिर एकदम रविवार को उसको समझ में आए। ओ, तुरंत होता है। जैसे आप नींद से, सपने से उठते हो तो तुरंत ही सपने के दुख सुख सब उससे मुक्त हो जाते हैं। जब जागे तब सवेरा, जैसे आप जागे हो गया। तो ऐसे यहां पर कहते हैं ब्रह्म विद्या तुरंत ही सारे भ्रम भ्रांति को नष्ट करती है। अचिरात सर्व पापम व्यपोह्य, तो एक तो ये काम करती है। दूसरा, परात् परम पुरुषम याति विद्वान। वो जो साधक है, उस साधक के लिए यहाँ शब्द बोला विद्वान। वो विद्वान को प्राप्ति क्या होती है? बोले ठीक है, पाप तो नष्ट हो गए, वन थिंग इज गॉन, बट पॉजिटिवली व्हाट ही गॉट? परात् परम पुरुषम, जो परम पुरुष है, जो पर ब्रह्म है, उसको वो प्राप्त कर लेता है। 2 चीजें, एक तरफ पाप की निवृत्ति और पर ब्रह्म की प्राप्ति।
आप लोगों ने वेदांत के सारे प्रवचनों में सुना होगा, सबसे पहले ही प्रवचन में ये सुनाया जाता है कि वेदांत का प्रयोजन क्या है, इस ज्ञान का, ये ज्ञान क्या करता है। तो बोले कारण सहित दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति है कि नहीं। बस यही 2 लाइन में वही 2 चीज, ये इस विद्या का क्या है, प्रयोजन है, फल है। अच्छा, अब ये श्लोक मंत्र हमने केवल शब्दार्थ बताया इसका, अब इसमें थोड़ी गहरी चीज आपको बताएं। टेक्निकल है, आप लोगों ने सुना है, वैसे फिर भी सुना देते हैं। वेदांत ग्रंथ के प्रारंभ में 4 चीजें बताई जाती है, उसको कहते हैं अनुबंध चतुष्टय। ये शब्द सुना है क्या, अनुबंध चतुष्टय? हाँ, मैंने कभी तो सुना था 2 साल पहले, याद नहीं, फिर से बताइए आप, स्वामी जी बता दीजिए, हमारे बुद्धि के भरोसे आप मत रहिए। तो अनुबंध चतुष्टय होता है। कोई भी ग्रंथ जब आप पढ़ते हैं तो बोले ये 4 चीजें जाननी चाहिए, 4 फैक्टर्स, 4 घटक आहे, त्याला म्हणतात अनुबंध चतुष्टय। अनु म्हणजे नंतर, जिसको जानने के बाद, अनु मतलब पश्चात, जिसको जानने के बाद व्यक्ति उस टेक्स्ट से, उस बुक से कनेक्ट हो जाता है। बंध मतलब कनेक्शन, जुड़ना। 4 चीजों को यदि आप जान ले तो जानने के बाद आप उस ग्रंथ से एकदम क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ऐसा उसका अर्थ है। समझाते हैं, बताते हैं क्या है 4। जैसे आपको कोई पुस्तक देता है, कोई भी पुस्तक, तो लोग ऐसा कभी कभी करते हैं कि ये मेरे को पुस्तक समझ में आएगी क्या जो आप दे रहे हैं, मतलब क्या मैं अधिकारी हूं क्या। पहला घटक है अधिकारी, ये मेरे लिए है क्या ये किताब। जिसे आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे, उसके ऊपर लिखा रहता है कि नहीं 10वीं के विद्यार्थी के लिए, 12वीं के विद्यार्थी के लिए, तो उस पुस्तक का अधिकारी कौन हो गया, 10वीं या 12वीं का जो विद्यार्थी। अब किसी को इतिहास की किताब में कोई इंटरेस्ट नहीं और उसको आपने हिस्ट्री की किताब पढ़ा, अब वो बोलेगा मैं इसका अधिकारी नहीं हूं, मुझको इसमें कुछ समझ में आएगा नहीं, ना मेरी उसमें कोई रुचि। आई एम नॉट फिट पर्सन टू अंडरस्टैंड दिस। तो कोई भी चीज आपको करनी है तो अधिकार। अच्छा, केवल पढ़ाई की बात नहीं है, कोई भी काम करने में जाए तो अधिकार का तो पहला सवाल आता है ना। बिना अधिकार के, अब भोजन बनाना आता नहीं, लेकिन अब नहीं हम भी भोजन बनाएंगे, ठीक है बनाइए, लेकिन जो बनाओ फिर आप ही खाइए, हम नहीं खा सकते। अब अनधिकार हम प्रयत्न कर रहे हैं। तो अधिकारी कौन है, तो देखो यहां पर अधिकारी का संकेत कर दिया विद्वान शब्द से, और सद्भी, सदाचारी कौन है अधिकारी ब्रह्म विद्या का, तो रे सदा सद्भी सेव्यमाना है। हाँ, जो सदाचारी, पापी व्यक्ति को इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आएगा। नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ प्रपद्यन्ते नराधम। तो जो सद्भी है और विद्वान है वो जो है अधिकारी है, ये पहला होगा। अच्छा, दूसरा होता है विषय। अब इस उपनिषद का विषय क्या है, तो विषय को दिखाने वाला कौन सा शब्द है यहाँ, ब्रह्म विद्या। बहुत अच्छा, ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या इस उपनिषद का विषय है। और ब्रह्म विद्या में भी क्या होता है, थोड़ा और यदि उसको अच्छे से बताएं तो जीव ब्रह्म ऐक्य, कि मैं ही ब्रह्म हूं, ये जानना ही ब्रह्म विद्या है। केवल ब्रह्म को एक विषय के रूप में, एक ऑब्जेक्ट के रूप में जानना ठीक है वो, लेकिन वो ब्रह्म और आत्मा एक है, इसको पचा लेना, इसको आत्मसात कर लेना, मतलब आपने ब्रह्म विद्या को आत्मसात कर। उसको कहते जीव ब्रह्म ऐक्य, ये विषय है। या यदि सरल कहे तो ब्रह्म विद्या हो गया। दूसरा, तीसरा है प्रयोजनम की वस्ती, क्यों है, तो बोले मोक्ष प्रयोजन है।
अब यहाँ मोक्ष को ये बताया कि परात् परम पुरुषम याति, वो पुरुष को प्राप्त हो जाता है। पुरुष का यहाँ पे अर्थ है जो पूर्ण है वो है पुरुष। पुरुष का अर्थ स्त्री और पुरुष वाला नहीं, पूर्णत्वा पुरुष, ये आपने सुना होगा। जो पूर्ण है वो है पुरुष। परमात्मा के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक और अर्थ है पुरी शयनात्, जो नवद्वार रूपी पुरी में, पुरी मतलब ये नगरी में, शरीर में सोता है वो है पुरुष। मतलब क्या? नवद्वार रूपी शरीर में जो रहता है, लेकिन वहां लिखा है सोता है। ये जो चैतन्य है ना, चैतन्य ये शरीर में रहता है, ठीक है, और रहता नहीं, बिल्कुल सोता है। सबसे आलसी यदि कोई है तो चैतन्य है। स्वामी क्या बोल रहे हैं आप? कुछ नहीं करता। पूरी शयनात् लिखा है। अकर्ता बोलते हैं ना, तो अकर्ता, अक्रिय। देखो सोता है इसका मतलब ये उसमें कोई कर्तृत्व नहीं, उसमें कोई क्रिया नहीं, लेकिन उसके कारण सारी क्रिया होती। ये बहुत बढ़िया है। कुछ नहीं करता लेकिन उसके बिना कुछ हो भी नहीं सकता। जैसे राजा है कि राजा होता है, वो कुछ नहीं कर रहा, बैठा है, उसके प्रेजेंस में सब काम होता है। जैसे कहते हैं सूर्य, सूर्य केवल उदित हो जाता है, वो केवल दिखने लगता है तो सारे लोग एक्टिव हो जाते हैं। ऐसा उदाहरण दिया आत्मबोध में। सूर्य के आने मात्र से कमल खिल जाते हैं, पशु जो है चरने चले जाते हैं। कुछ लोग जरूर है जो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, एक्सेप्शनल लोग हैं। तो जिसकी उपस्थिति में सब कुछ होता है लेकिन स्वयं कुछ क्रिया नहीं करता, वो है पुरुष, परमात्मा, चैतन्य आत्मा। तो इस आत्मा की प्राप्ति ही मोक्ष है, ये प्रयोजन। और देखो इस प्राप्ति से होगा क्या, फल क्या होगा? तो बोले पाप से निवृत्ति ना, यया चिराग सर्व पापों विपोह्य, पाप से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। पाप यानी क्या? पाप शब्द तो बहुत हम प्रयोग करते हैं, लेकिन पाप का अर्थ क्या? तो बोले ऐसी वृत्ति जो हमको परमात्मा से दूर दूर ले जाए, वो है पाप। पाप की बहुत सारी परिभाषा है। गुरुदेव कहा करते थे, दैट थॉट विच इज अगेंस्ट आवर इवोल्यूशन, which stops our evolution, which is opposed to our evolution. अपने उत्क्रांतीच्या विरुद्ध जी है, जो उत्थान के विरुद्ध जो वृत्ति वो है पाप, जो पतन की ओर ले जाए। चलो पाप। अच्छा, पाप किसी क्रिया का नाम नहीं, याद है। क्रिया में आपको लग सकता है कि वो पाप कर रहा है, लेकिन वो पाप नहीं होता, वो पुण्य होता है। युद्ध में कितनी हिंसा होती है, यदि हिंसा कोई पाप कहा जाए तो भगवान कृष्ण सबसे बड़े पापी, राम जी पापी हैं, कितने लोग मारा है। लेकिन मार किसको रहे हैं, उसके पीछे इंटेंशन क्या है, प्रयोजन क्या है, उससे निर्णय लेना होगा कि पाप है कि पुण्य है। पाप का एक अर्थ बताया, पाति अज्ञानम रक्षति इति पाप, जो अज्ञान की रक्षा करे वो है पाप। देखो कैसे परिभाषा, जो अज्ञान को बचा के रखे, मतलब हम अज्ञानी 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 होते जाए जिस कर्म के कारण, वो है पाप। अच्छा, ये पाप में ऐसा है, उसकी जब आदत हो जाती है तो फिर हमको गिल्टी फील नहीं होता, अपराध फील नहीं होता, उसी में लोग आनंद लेने लगते। धूम्रपान कर रहे हैं, धूम्रपान शुरुआत में थोड़ा होता है, लेकिन बाद में फिर उसी में बोले रिलैक्सेशन के लिए वही सुख का सोर्स बन जाता है, हालांकि उसका परिणाम बड़ा घातक होता है। पाप कहते ही उसको जिसके कारण पश्चाताप हो। पापी व्यक्ति को अंदर ही अंदर वो कोसता है, अरे मैंने क्यों किया। जब फल आता है तब, देखो जब करता है तब तो उसको अच्छा लगता है, लेकिन जब फल आता है
तब उसको पश्चाताप होता है ये करना नहीं सही था। अच्छा, अब हम कोई बहुत बड़े बड़े पाप नहीं करते कि हत्या ही कर रहे हैं, लूट रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, छोटे मोटे पाप करते रहते हैं, थोड़ा झूठ बोल देते हैं, थोड़ा कुछ छिपा देते हैं, ऐसा कुछ भी करते रहते हैं, थोड़ा गुस्सा कर देते हैं जरा ज्यादा ही, नहीं क्रोध समम रिपु, तो छोटे छोटे पाप होते हैं। लेकिन उनके कारण मन डिस्टर्ब हो जाता है ना। पाप का सीधा लक्षण है जिसके कारण मन में बोझ आ जाए, भारी लगे। पुण्य करने के बाद भारी लगता है क्या? अरे बोले मैंने फालतू सेवा की, क्या पूजा क्यों की मैंने? पूजा पाठ के बाद व्यक्ति हल्का अनुभव करता है। जैसे स्नान करने के बाद कितना अच्छा लगता है, ऐसे बुद्धि को अच्छे विचारों का जो स्नान मिल जाता है तो वो हल्की, तो पुण्य है। तो इसका उल्टा क्या है? पाप। तो यहाँ पर लिखते हैं कि ये पाप वृत्ति से हम क्या छूट जाते हैं। रावण को किसने मारा? कहते हैं लक्ष्मण जी गए वहां पे, तो रावण मूर्छित मतलब मरा हुआ। तो लक्ष्मण कहता है राम जी को कि देखो कितने बाणों ने इसको जो है मार दिया है, बाणों के कारण ही मर गया है। राम जी ने उत्तर दिया, बोले बाणों से नहीं मरा है, वो दुर्गुणों से मरा है, पाप से मरा है। अच्छा सूक्ष्म है। प्रत्यक्ष क्या दिख रहा है? बाण। लेकिन बाण उसको क्यों मारने पड़े? क्योंकि उसके जीवन में पाप थे। कौशल्या जी ने राम जी को कहा कि आपने रावण को मारा। तो राम जी ने कहा मैंने मारा रावण को, मैंने मारा। अब इसे मैं को इन्वर्टेड काम कर दिया, मैं को हटा दिया, मैंने मारा। मैं मतलब ईगो, ईगो मैंने मतलब आई, बट मैं इन्वर्टेड काम नहीं। अहम भाव जरा म्हणता, अहम भावाने मारा। तो मेला कशामुळे? अहम भाव। समझ में आ रहा है? मैंने ठीक बताया आपको? तो मैंने माना है। यदि मैं नहीं होता वहां, तो ये पाप जो है व्यक्ति को नीचे ले जाते हैं। ये आत्मज्ञान एक ऐसी चीज है कि पाप को ही नहीं मानती तो पापी को मान देती। ये ब्रह्म विद्या कैसी है? पापी को ही समाप्त कर दे। मतलब मैं पुण्यात्मा हूं, मैं पापात्मा हूं, ये जो जीव भाव है, इंडिविजुअलिटी, दैट सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी इटसेल्फ गोज अवे। आर यू गेटिंग व्हाट? मैं भाव ही खत्म हो जाए। ये जब तक ये मैं भाव रहेगा तो कुछ ना कुछ पाप पुण्य चलते रहेंगे। लेकिन ब्रह्म विद्या क्या बोलती है कि आप जीव हो ही नहीं तो कहां से फिर पापी और पुण्यात्मा हो? देखो आप गंगा जी में स्नान करते हो तो गंगा जी क्या करती है? पाप को तो धो डालती है, लेकिन अभी मैं जीव भाव तो बना देता है ना। बोले मैं अब शुद्ध हो गया हूं, लेकिन मैं अभी हूं कौन? जीव। और शुद्ध होकर हम क्या करते हैं? नए पाप करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बोले अब मैं फ्रेश होके आया हूं। अच्छा, जैसे ही हम नया पाप करते पुराने पाप से फिर आ जाते हैं सब। तो जो गंगा जी ने काम किया वो सब जीरो हो जाता है। तो ये छोटे छोटे बहुत सारे उपाय बताएं, ये कर लो पाप चला जाएगा, वो करो पाप कर ला, ठीक है। वो हो सकता है टेम्पररीली आप उनसे क्या हो जाए, मुक्त हो जाए। लेकिन जब तक जीव भाव बना रहे चलते ही रहे। तो ब्रह्म विद्या जब पाप को समाप्त करती है तो पापी को ही खत्म करती है। किमगहम पापम अकरोमिति, उसमें ये ग्लानि खत्म हो जाती है कि मैंने इतने पाप क्यों किए, मैंने इतने पुण्य किए। पाप पुण्य के परे चला जाता है। पुण्य पुण्य विवर्जित पंथ, ये सर्व पापों में, ठीक है। तो पाप से मुक्ति, ये फल हो गया। अच्छा, गीता में अर्जुन ने एक प्रश्न किया है कि व्यक्ति पाप क्यों करता है? अथ केन प्रयुक्तो वयम पापम चरति पुरुषः।
व्यक्ति पाप क्यों करता है? अच्छा, वहां लिखते हैं अनिच्छन्नपि, न इच्छा होते हुए कर बैठता है। बोले क्यों करता है? तो उत्तर भगवान ने क्या दिया? काम एष क्रोध एष। बोले कामना आपको धकेलती है पाप करने, इररेजिस्टेबल कामना, which you cannot resist, which you cannot control। कर ही लो, कर ही लो, कर ही लो। तो ये कामना के कारण पाप, और यदि कामना पूरी नहीं होती तो फिर गुस्सा आता है, क्रोध आता है, फिर क्रोध से भी पाप होता ही है, गुस्से में बहुत सारे पाप होते हैं। तो काम क्रोध, ब्रह्म विद्या क्या करेगी? आपको पूर्ण बना देगी, तो कोई कामना आएगी नहीं। ध्यान से सुनना कैसा कनेक्शन है। ब्रह्म विद्या से पाप खत्म हो जाते हैं, मतलब ब्रह्म विद्या आपको इतना आनंद देगी, इतना आनंद देगी कि कोई इच्छा आपको पाप करने के लिए प्रवृत्त करेगी। देयर इज नो व्हाट टू से प्रोडक्शन ऑफ डिजायर, राइज ऑफ डिजायर। देखो इच्छा कहाँ आती है? जहां अपूर्णता होती है, अधूरापन होता है, वहीं आती है कि नहीं इच्छा? यदि आपका मन आनंद से भरा है तो आपको कहीं जाने की, आने को, देखने की इच्छा नहीं। टीवी देखने की इच्छा कर, बोले बोर हो रहा है तो जरा देखने, घूमने की इच्छा कब हो रही है? घर में अच्छा नहीं लग रहा। कोरोना में लोगों को बहुत इसका एक्सपीरियंस, तड़प रहे थे, इसलिए थोड़ा सा लॉकडाउन खुला कि एकदम भीड़ भाड़। तो घर में जिसको आनंद आ रहा है तो फिर बाहर जाने की इच्छा नहीं। तो कामना अपूर्णता के कारण है। ब्रह्म विद्या आपको बताती है कि आप तो पूर्णमिदं हो, आप पूर्ण हो तो देयर वोंट बी एनी डिजायर, डिजायर नहीं होगी तो पाप नहीं होगी। समझ रहे हैं क्या आप संबंध? तो सर्व पापों में ऐसा एक बढ़िया आत्मज्ञान है बताइए। और सकारात्मक रूप से क्या मिलेगा? बोले उस परमात्मा की प्राप्ति जो कि आनंद रूप। तो इस तरह से प्रयोजन हो गया। अनुबंध चतुष्टय में से 3 मैंने बता दिए। बोले 3 कौन से? फिर से बताइए। 3 अधिकारी किस कौन शब्द से बताया? सद्वी और विद्वान, विषय ब्रह्म विद्या, प्रयोजन अभी बताया, पाप से निवृत्ति और आनंद की प्राप्ति, और चौथा है उसको कहते हैं संबंध। बोले संबंध किसमें? अब ये सबसे समझ में आता है संबंध। तो संबंध ऐसा है, एक है ग्रंथ, ठीक है, और ग्रंथ का विषय है ब्रह्म विद्या, ठीक है। तो ग्रंथ और ग्रंथ का विषय, ध्यान से सुनना, संबंध जब भी होता है 2 चीजों के बीच में होता है रिलेशनशिप। तो बोले ग्रंथ और ग्रंथ का विषय, इनमें ग्रंथ तो है उपनिषद और ग्रंथ का विषय है ब्रह्म ज्ञान। तो इनमें एक संबंध है, इसको कहते हैं बोध्य बोधक संबंध। मतलब बोधक, ज्ञान कराने वाला, ब्रह्म विद्या को ज्ञान कराने वाला ग्रंथ है उपनिषद में, और जिस चीज को ज्ञान करा रहा है वो क्या है? ब्रह्म विद्या, बोध्य। इसको दूसरा भी कहते हैं प्रतिपाद्य प्रतिपादक। प्रतिपादन करने वाला कौन है? तो बोले उपनिषद, वो ग्रंथ है। और प्रतिपाद्य क्या है? बोले ब्रह्म ज्ञान। तो जो विषय है ब्रह्म विद्या और जो ग्रंथ है उनमें बोध्य बोधक या प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध है। रिलेशनशिप बिटवीन टेक्स्ट एंड द सब्जेक्ट, they are connected. In the moment you study, you read, you will understand what is Brahman. इस तरह से ये जुड़े हुए हैं। जब एक और संबंध होता है वो भी बताते हैं, वो है अधिकारी और फल के बीच में। अधिकारी कौन है? जो साधक है, अधिकारी। और फल क्या है? मोक्ष।
तो इनमें क्या संबंध है? तो बोले प्राप्य प्रापक। प्राप्य प्रापक, प्राप्य मतलब मोक्ष, प्राप्त किसको होने वाला है? उसको तो प्रापक मतलब अधिकारी, जो साधक है। तो अधिकारी और मोक्ष, इनमें क्या संबंध है? बोले प्राप्य प्रापक। अब समझ में आया तो आपको? ठीक है, छोड़िए। हाँ, तो प्राप्य आपको क्या है? मोक्ष मिलेगा, जो प्राप्त करने योग्य है। और जिसको प्राप्त होने वाला है वो है प्रापक, जो विद्यार्थी, जो साधक, ऐसा जुड़े हुए हैं। मतलब ये कि जो इसको पढ़ेगा उसको मुक्ति मिलेगी, ये बात हो गया। तो ये अनुबंध चतुष्टय इसमें इनडायरेक्टली बता दिया है इस पहले ही मंत्र में। अच्छा, अब यहाँ बड़ा अच्छा है। अच्छा, यहाँ लिखा है ब्रह्म विद्या निगूढ़ है। ब्रह्म विद्या के लिए दो विशेषण बताए, वरिष्ठ है और निगूढ़ है। निगूढ़ का अर्थ होता है कि जो गुप्त है। गुप्त क्यों कहा है? गोपनीय क्यों कहा? उसके दो कारण हैं। एक तो कारण है कि ब्रह्म विद्या का जो विषय है ना, आत्मा या ब्रह्म, वो स्थूल नहीं है। जो आपको दिख रहा है, पेड़ पौधे बिल्डिंग, इस तरह से कोई ब्रह्म दिखेगा नहीं। छिपा हुआ है, छिपा हुआ, सटल है, सूक्ष्म है। इसलिए गीता में उसको राजगुह्य कहा। गुह्या नाम राजा, टॉप सीक्रेट, मोस्ट सटल। सबसे सूक्ष्म क्या है? बोले ये आत्मा। तो चूंकि उसका जो ऑब्जेक्ट है, जो विषय है, वही गूढ़ होने के कारण उस विद्या को भी क्या बोल दिया? निगूढ़। और दूसरा है, इस विद्या को प्राप्त करने के लिए बुद्धि को बड़ा सूक्ष्म करना पड़ता है। बिना सूक्ष्म बुद्धि के ये छिपा हुआ तत्व समझ में आता नहीं। आपने श्रुति सुनी होगी, दृश्यते तु अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी। बोले यह आत्मा किसको दिखता है? बोले जिसकी बुद्धि कैसी है? सूक्ष्म है। सूक्ष्म मतलब कैसे? पॉइंटेड है क्या है? सुई की तरह। सूक्ष्म का मतलब होता है जो विषय दिखते नहीं है, उन विषयों के बारे में विचार करने में जो समर्थ है। स्थूल बुद्धि मतलब क्या? ग्रॉस बुद्धि मतलब क्या? ये जो ग्रॉस विषय है जिसके बारे में वो सोच सकते, धन है, मकान है, दुकान है, पैसा है, बिजनेस है, ये सब जो सामान्य व्यवहार के जो विषय, ये स्थूल है। बट ये वेदांत है। जो चीज दिखती नहीं, आत्मा परमात्मा, उसके बारे में जिसकी बुद्धि सोचने में समर्थ है, वो बुद्धि को क्या कहते हैं? सटल इंटेलेक्ट। इसीलिए आप देखते हैं वेदांत सुनने में बहुत कम लोग रुचि लेते हैं, क्योंकि उसके लिए जो बुद्धि चाहिए वो कैसी चाहिए? स्थूल। स्थूल चीज में तो देखिए, वो कर्मकांड में कितने लोग इंटरेस्ट होते हैं? एकदम इंटरेस्ट। तीर्थ यात्रा में हाँ बोले हम भी चलेंगे, हम भी चलेंगे। कैंप में इसलिए लोग खूब जाते हैं, 4 धाम इधर उधर, 300 लोग, 200 लोग। अब उन्हीं को कहा जाएगा चलो अब कैंप खत्म हो गया, अब अगले सप्ताह से ब्रह्म सूत्र की क्लास हम करने वाले, आइए। 2 आदमी आएंगे। तीर्थ यात्रा में 200 लोग, 2 बस थी पूरी। समझ में नहीं आता विषय। तो विषय गंभीर है, विषय सूक्ष्म है। तो चूंकि विषय सूक्ष्म है इसलिए निगूढ़ है। उसके लिए बुद्धि कैसी चाहिए? सूक्ष्म, राजगुह्यम। इसलिए इसको कह दिया निगूढ़। ठीक है, जो चीज हमको स्वयं से समझ में नहीं आती, सीधी बात। इसलिए आत्मज्ञान के लिए कोई ना कोई गुरु चाहिए। दूसरी विद्या तो आप खुद पढ़ के, गूगल में लोग सर्च कर करके क्या क्या सीख लेते हैं आजकल। लेकिन ब्रह्म का है सर्च, ज्ञान नहीं होगा। अगर मेरे शब्द आएगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, बट जो हिट करना चाहिए, जो
हृदय में वो नहीं। तो यू नीड वन टीचर। तो गूढ़ है, निगूढ़। अब ऐसी ये विद्या है। अब जब आश्वरायन ऋषि ने इतनी क्या होता है जिज्ञासा प्रकट की और कहा कि अब हमको ये चाहिए, तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा, बोले सुबह 7:30 बजे आइए। तस्मै सहोवाच, आगे इसको पढ़ लेते हैं। तस्मै सहोवाच पितामहश्च श्रद्धा भक्ति ध्यान योगादवैः। कहते हैं तस्मै, वो अश्वरायन ऋषि के लिए पितामह ब्रह्मा जी ने उवाच कहा। बोले वाह, बहुत खुशी है मुझको कि तुम आए हो। अब देखो उपनिषद में ये सब वर्णन नहीं आता ना, बीच के जो संवाद, जैसे कोई भी कहीं जाता है तो लोग आइए आइए बैठिए, क्या लेंगे, ठंडा लेंगे गरम लेंगे। जब तक गरम तैयार होता है ठंडा लेके आइए। ये सब बीच के संवाद होते हैं। आप जहाँ से आए, कैसी गर्मी है, ठंड है, मौसम की बात थी। यहाँ पे ऐसा वो बीच के सारे कुछ नहीं। पितामह ने ऐसा नहीं पूछा चलो आओ बैठो, क्या खाओगे, क्या पियोगे। सीधा उन्होंने कहा तुमको ब्रह्म विद्या चाहिए, सुनो। श्रद्धा भक्ति ध्यान योगा तवैहि। बोले प्राप्त कर लो तुम श्रद्धा भक्ति और ध्यान योग, इन तीनों के द्वारा तुम क्या कर लो, ब्रह्म को समझ लो। ऐसा बोलो। अब देखो आप यदि विवेक चूड़ामणि पढ़े तो उसमें बड़ा अच्छा वर्णन है कि शिष्य कैसे जाता है, फिर गुरु कैसे बोलता है। वहां बीच के सारे संवाद है। स्वामीन क्या नतलोकवन नमस्ते, हाँ बड़ा प्यारा श्लोक है वो। फिर गुरु भी कहता है धन्योसी कृतकृत्योसी पावितम ते कुलम त्वया। बोले अरे धन्य हो। ये प्रश्न कोई पूछता नहीं है ब्रह्म क्या है आत्मा क्या है। लोग सीधा पूछते हैं कि मुझको प्रॉफिट कैसे होगा, कुछ मंत्र बताइए। तो तुम धन्य हो कि ऐसा प्रश्न तुमने पूछा और तुम्हारा कुल उससे पवित्र हो। और फिर मैं बताता हूं मां भैष्ट, तुम डरो मत। बड़ा अच्छा है, वहां एकदम बहुत मीठा वर्णन है। लेकिन उपनिषदों में सीधा होता है। पुराणों में देखा है तो वो विस्तार से वर्णन होता है। वाल्मीकि रामायण में कोई भी एक प्रसंग आता है इतना। अब अयोध्या है तो अयोध्या के ऊपर ही पूरा चैप्टर है। मिथिला नगरी का ही पूरा वर्णन है, कैसे वहां महल है, कैसे बाजार है, कैसे उसको कहते हैं विस्तार, व्यास पद्धति। लेकिन उपनिषद में तो सीधे। तो यहां पर ब्रह्मा जी ने कहा श्रद्धा भक्ति और ध्यान योग से तुमको कुछ भी जानो, और फिर स्वयं विस्तार करते हैं वो देखेंगे कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।